रात के लगभग 3 बजने वाले थे। शहर के एक पुराने घर में एक कमरा बिल्कुल खामोश पड़ा था। खिड़की से आती हल्की नीली चांदनी कमरे के बीच रखी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ रही थी और उस कुर्सी पर बैठी थी एक पुरानी गुड़िया। उसका चेहरा टूटा हुआ था, लेकिन उसकी कांच जैसी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे 3 के करीब पहुंच रही थी। हर टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। और तभी खिड़की का पर्दा अपने आप हिलने लगा और फर्श पर पड़ी गुड़िया की परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस कमरे से नहीं होती, बल्कि एक लड़के से होती है। उसका नाम था पंकज। पंकज एक साधारण लड़का था जो छोटे से शहर में रहता था। हर सुबह वो अपनी साइकिल लेकर एक ही रास्ते से गुजरता था। उसकी साइकिल की टोकरी में अक्सर लाल गुलाब होते थे और उसकी मंजिल होती थी एक छोटा सा अनाथ आश्रम। वहीं उसकी मुलाकात हुई शिप्रा से। शिप्रा की मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वो साथ चलते, साथ बातें करते और शायद दोनों के दिलों में एक ही एहसास जन्म ले चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। कुछ समय बाद पंकज को नौकरी का मौका मिला। उस दिन वो बहुत खुश था। इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी मिल गई और सबसे पहले वो ये खुशखबरी शिप्रा को देना चाहता था। लेकिन जब उसने फोन किया तो फोन के उस पार जो खबर मिली, उसने पंकज की पूरी दुनिया एक पल में बदल दी। अस्पताल। पंकज दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। शिप्रा अस्पताल के बिस्तर पर थी, कमजोर और बिल्कुल शांत। कमरे में मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा और तभी मशीन की आवाज अचानक बदल गई। हरी लाइन सीधी हो गई और उसी पल शिप्रा हमेशा के लिए पंकज से दूर चली गई। कुछ दिनों बाद पंकज शहर की एक सुनसान गली से गुजर रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो पंकज के दिल का दर्द समझ रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी एक पुरानी गुड़िया पंकज को दी और धीमी आवाज में कहा, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि कुछ चीजें मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। उस रात पंकज ने उस गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। दीवार की घड़ी ने 1 बजाया। लाइट हल्की हल्की झपकने लगी और जब पंकज ने फिर से गुड़िया की तरफ देखा तो वो पहले जैसी नहीं थी, जैसे वो थोड़ी सी हिल गई हो। अब अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। फोन अपने आप बजने लगा, रसोई में बर्तन खनकने लगे, उबलते पानी में कुछ पल के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। और जब पंकज वापस कमरे में आया तो उसने देखा गुड़िया अब दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रात के ठीक 3 बजे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। नीली चांदनी धीरे धीरे गुलाबी रोशनी में बदलने लगी और पंकज के सामने शिप्रा की परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे नाचने लगे। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी मुस्कान बदलने लगी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब डर अपने असली रूप में सामने आ चुका था। कमरे के कोनों में अंधेरा फैलने लगा, दीवारों पर दरारें बनने लगीं और अचानक गुड़िया का सिर अपने आप घूम गया। पंकज पीछे हटने लगा, लेकिन तभी छत पर एक डरावनी परछाई उल्टी लटकी हुई थी। कुछ ही सेकंड में एक काली परछाई पंकज के शरीर को घेरने लगी, जैसे कोई ताकत उसके अंदर घुस रही हो। कमरा हिलने लगा, पर्दे उड़ने लगे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा था। खिड़की से आती नीली चांदनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। लकड़ी की कुर्सी अब भी कमरे के बीचों बीच रखी थी और उस कुर्सी पर वही पुरानी गुड़िया बैठी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी दीवार की घड़ी धीरे धीरे टिकने लगी।
और जब कैमरा घड़ी के पास पहुंचा तो समय दिख रहा था 2:59। जैसे समय फिर से उसी पल पर लौट आया हो और उस अंधेरे कमरे में गुड़िया की मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी।